नमस्कार, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो चुके हैं फेसबुक लाइव के जरिए। हमारे साथ श्वेता भी मौजूद हैं। श्वेता, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल, कांटे की टक्कर चल रही है और लगातार हम आपके पास जो रुझान आ रहे हैं आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। आप बने हुए न्यूज ट्रैक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू हो गई है। इसके साथ ही ईवीएम से गणना शुरू हो गई है। गेट के अंदर कड़ा सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा में मतगणना हो रही है। काफी ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और साथ ही साथ यूपी के शुरुआती 1 घंटे के रुझानों में भाजपा 120 सीटों पर आगे चल रही है और सपा 82 पर है। थोड़ा अपडेट देना चाहती हूँ मैं श्रुति आपको कि अभी अपडेट आई है कि भाजपा 150 सीट पर पहुंच गई है और सपा जो है हमारी वो 82। अभी मैं बता दूं कि अगर देखा जाए तो अब जो पहले हमने आपको फिगर बताया था उसमें सपा आगे चल रही थी, लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं उसमें फिर से बीजेपी आगे हो गई है। ये सांप सीढ़ी का जो खेल है ना श्वेता, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में भी बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है ना श्वेता, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि मिठाइयां बन रही हैं और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। जगह जगह सपा में भी मिठाइयां बनना शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता में भी मिठाइयां बननी शुरू। अब जीतेगा कौन, किसकी जीतने की मिठाई खाई जाएगी, हम लोग किसकी जीतने की मिठाई खाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैं इस वक्त का अपडेट आपको दे दूं कि अकबरपुर बहरामपुर बूथ पर अतुल को 356 वोट मिले हैं और सपा के विशाल वर्मा दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। उनको 59 वोट मिले हैं। पहले चक्र में 14 बूथों पर पड़े मतों की गिनती चल रही है श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले में 14 बूथों पर जो है इस समय उसकी गिनती चल रही है, जो कि जैसा कि श्रुति ने आपको अपडेट किया है। जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आते जा रहे हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप लगातार जुड़े रहिए। आप भी अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं हमारे लाइव में, तो हम उसको भी जरूर लेंगे। जिले की 5 विधानसभा सीटों में गाजियाबाद, मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद और मोदी नगर के 3383 बूथों पर पहले चरण में 10 फरवरी को 1534504 मतदाता ने वोट डाले थे। यहां आप देखा जाए तो 54.92% वोटिंग हुई है श्वेता। 5 सीटों पर कुल 52 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। श्वेता, बताइए क्या कुछ कहना चाहती हैं? श्रुति, जैसा कि आपने बताया कि हम गिनती की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कंपेयर करें अगर पिछले अगर चुनाव से, तो मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा जनता में कम एक्साइटमेंट थी वोटिंग के लिए। देखा जाए तो पिछली बार बढ़ चढ़ के लोग मतदान करने के लिए निकले थे, लेकिन इस बार थोड़ी कहीं कभी नजर आ रही है। तो श्वेता, अगर देखा जाए तो बसपा कहीं ना कहीं पीछे ही चल रही है। बसपा और कांग्रेस एकदम पीछे चल रही है। बसपा अभी भी 5 पर है और कांग्रेस 3 पर है। मतलब पिछले बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो बसपा जो है 14 वोटों से पीछे चल रही है, 14 सीटों से पीछे चल रही है और कांग्रेस 4 से चल रही है। और सपा एनडीए की अगर बात करें तो 150 एनडीए को मिल चुका है और अब तक पिछले बार के हिसाब से 175 मिल चुका था। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का क्या छवि, मतलब कितनी बढ़त बना पाएगी, क्या भूमिका बना पाएगी? प्रियंका गांधी जैसे कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आई थी पूरी तरीके से। नहीं तो प्रियंका ने यह भी कहा था कि वो 2024 के लिए मेहनत कर रही हैं। वो 2022 के लिए तो मेहनत नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ ये है कि जो प्रियंका जी हैं उनकी जो ये मेहनत थी वो कहीं ना कहीं में थोड़ा बहुत तब्दील होती हुई नजर आ रही है, दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल रहा है कि कैसे कांग्रेस आगे चल रही है। कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस बहुत पीछे है। जो टक्कर है वो सपा और भाजपा में ही चल रही है। अब इन दोनों में से कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता में फिर से वापसी करेगा, कौन एकदम शासन पर बैठेगा, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। और अगर आपको बता दें, करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं श्वेता, और नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह आगे चल रहे हैं और कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं। और लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन आगे चल रहे हैं। रामपुर सीट से आजम खान आगे चल रहे हैं। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव आगे चल रहे हैं। और अगर लखनऊ कैंट से बात करें तो ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। रामपुर सीट बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है इस बार, और इस बार वहां से आजम खान आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से उनके लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या होगा इस बार के नतीजे, लेकिन लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये बाजी आजम खान ही मारेंगे।
श्वेता अगर बात कर लें तो अभी सीटों का रुझान अगर हम देखें तो बीजेपी को 158 सीटें मिल चुकी हैं, सपा 123 पर है, बीएसपी 6 पर है, कांग्रेस 3 पर है और अन्य को 4 ही मिली हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि जीतेगा कौन, लेकिन न्यूज ट्रैक पर बने रहिए। न्यूज ट्रैक आपको एकदम सही सटीक जानकारी पहुंचाएगा। श्वेता, हम लगातार, आप तो जानती ही है कि कैसे न्यूज ट्रैक की टीम हमेशा से एक्टिव रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सटीक और सबसे पहले खबर न्यूज ट्रैक आप तक पहुंचा। हमारे रिपोर्टर्स बूथों पर तैनात हैं, लगातार वहां से हमें अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है और हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं, क्योंकि आपको सही खबर बताना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। क्यों श्वेता? बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी सुरक्षा के बीच 7 सीटों पे मतगणना जारी है। जिले की अगर खैर, अतरौली, छर्रा, कोल, शहर बरौली, इगलास सीट के लिए मतगणना में कुल 60 प्रत्याशी मैदान में है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए कड़ी चुनौती है कि कौन इस बार बाजी मारेगा। बिल्कुल श्वेता, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कहते हैं। अगर यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो हाथरस में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। पहले राउंड में हाथरस की सादाबाद और सदर सीट पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय और सदर से अंजुला मौहर आगे चल रही हैं। क्यों, अब देखा जाए तो बीजेपी, क्योंकि अभी पहले जब हम लोग का पहला फिगर आया था तो उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि सपा आगे चल रही है, बीजेपी पिछड़ रही है। लेकिन अब अगर रुझान देखे जाए तो बीजेपी लगातार आगे चल रही है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब सपा वाले और इन दोनों में जो कांटे की टक्कर थी वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। मिनटों में रुझानों परिवर्तन हम देख रहे हैं। लगातार परिवर्तन दिख रहा है। और अगर छिबरा मऊ की बात करें तो वहां का जो लाइव रिजल्ट हम देख पा रहे हैं वो उसमें जो है सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हाँ, कन्नौज की जो छिबरा मऊ सीट से पहले राउंड में सपा के अरविंद सिंह यादव आगे चल रहे हैं। भाजपा की अर्चना पांडे से अरविंद सिंह आगे चल रहे हैं। वहां पर सपा और भाजपा में टक्कर चल रहा था और जिसमें से कि अरविंद सिंह आगे चल रहे हैं अर्चना पांडे से। आजमगढ़ सदर की बात करें तो सब आगे चल रही है। अब क्या ही है श्वेता, हम लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास भी अभी कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको एकदम सटीक जानकारी दे दें। आपको ये जानने के लिए न्यूज ट्रैक देखना होगा, समझना होगा कि हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। आपसे लगातार हम रूबरू हो रहे हैं और आप हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए बने रहिए, जाइएगा कहीं नहीं। हम फिर आएंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।